नेटफ्लिक्स ओरिजिनल मूवी मिसेस सीरियल किलर की एंडिंग जिस हिसाब से हुई है, हम सबको पता चल चुका है कि इसका चैप्टर 2 आएगा ही, बिकॉज एंडिंग ही कुछ ऐसी थी और इसी वजह से इसकी एंडिंग एक्सप्लेन की वीडियो बनानी पड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं एंडिंग एक्सप्लेन ऑफ। और आज हम लोग ये भी जानेंगे कि मिसेस सीरियल किलर के चैप्टर 2 या फिर पार्ट 2 में क्या कुछ हो सकता है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि स्पॉयलर्स तो होंगे ही सीजन 1 से रिलेटेड बहुत सारे, तो मैंने इसका रिव्यू भी बनाया है स्पॉइलर फ्री, आप उसको चेक कर सकते हैं अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी है। और मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊं तो मेरे को ठीक ठाक इंटरटेनिंग मूवी लगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये स्टोरी थी 3 लोगों की, सोना मुखर्जी, दूसरा था मृत्युंजय मुखर्जी, तीसरा था इमरान जो कि ऑफिसर था। पहले सोना और जो ऑफिसर इमरान था वो एक दूसरे से प्यार करते थे और इन लोगों ने भाग के शादी भी की थी एक मंदिर में। बट बाद में मृत्युंजय की सोना से शादी हो जाती है क्योंकि उसके पेरेंट्स को मृत्युंजय पसंद होता है, बिकॉज उसके पेरेंट्स भी गायकोलॉजिस्ट थे और ये भी वही था। तो इन सेम प्रोफेशन के लोगों की ज़्यादा पड़ती है, इसलिए इनकी उससे शादी हो जाती है। अब यहाँ पे पता चलता है ऑफिसर इमरान 2 साल तक कोमा में था। कोमा में किस लिए था? बिकॉज एक दिन वो जॉय से मिलने गया और बिकॉज उसको जॉय के ऊपर शक हुआ, उसकी बहन का मर्डर हुआ था। उससे पहले वो एक गायकोलॉजिस्ट से मिली थी जॉय से, और अब वो जॉय से मिलने गया, बट जॉय ने उस पर बहुत हमला किया, लगभग अधमरा ही कर दिया। बट किस्मत अच्छी थी, वो बच गया और वो 2 साल तक कोमा में रहा। और इसी बीच मृत्युंजय और सोना की शादी हो गई। बट समय का पहिया कुछ ऐसा घूमा या फिर इमरान ने घुमा दिया जिससे कि इमरान की सेम सिटी में ही पोस्टिंग आ गई जहाँ पे सोना और मृत्युंजय थे। अब सोना के पेट में बच्चा था, बट मृत्युंजय एक अनाथ था जिसकी माँ ने उसको पैदा कर दिया था बिना बाप के नाम के और उसको किसी कचड़े में फेंक दिया था। मतलब ऐसी कहीं पे भी अनाथ आश्रम या वॉटएवर, ये अभी नहीं एक्सप्लेन किया गया है इस शो में, वो कहाँ पे कैसे रहा, उसकी पास्ट स्टोरी क्या है ये नहीं दिखाई गई है। तो इसलिए जो भी लड़कियाँ प्रेग्नेंट हो जाती हैं विदाउट मैरिज, वो उन सारी लड़कियों को मार देता है, उनके अपराध का दंड दे देता है और उनके बच्चों को निकाल लेता है। अब इमरान को ये सारी बात पता तो होती है, बट वो किसी भी हिसाब से इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पा रहा होता है, तो इसलिए वो फेक एविडेंस को क्रिएट करता है। हवेली होती है एक इन्हीं लोगों की, हवेली होती है मुखर्जीज की जो कि वेस्ट पड़ी होती है, मुखर्जीज की जगह होती है। अब वहाँ पे 5 लड़कियों का मर्डर होता है और उनके बच्चों को निकाल लिया जाता है सेम तरीके से। और अब इमरान वहाँ पे फेक एविडेंस क्रिएट करता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइव होता है, जो वो लड़कियां होती हैं क्या उनको इमरान ने मारा होगा? ऑब्वियसली नहीं मारा होगा, उनको या तो मृत्युंजय ने मारा होगा और इमरान ने ऐसे एविडेंस क्रिएट कि मृत्युंजय ही फंसे उस चीज़ में, या फिर वहाँ पे वो मृत्युंजय ने किया होगा। बट मुझे नहीं लगता कि मृत्युंजय ने ये किया होगा, बिकॉज मृत्युंजय तो मर्डर्स बहुत पहले से कर रहा है, 2-3 साल पहले जब उसकी बहन का मर्डर हुआ था तब। और उसकी लाइफ का मकसद ही ये है कि वो प्रेग्नेंट लेडीज़ को मार दे और किसी के सामने ना आए। अब तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा सीरियल किलर वाला सिस्टम इमरान ने ही बनाया था। भले ही इमरान ने मर्डर्स नहीं किए, बट ये सिस्टम उसने इसलिए बनाया जिससे कि ये केस इनलाइट हो और सबको पता चले कि ऐसा कुछ हो रहा है, जिससे इसके पीछे कार्रवाई हो और वो मृत्युंजय फंस जाए इस केस में। बिकॉज जैसे ही इमरान सिटी में आया तब ही मर्डर्स होना चालू हुए, उससे पहले मर्डर्स नहीं हो रहे थे बट इनलाइट नहीं हो रहे थे। यहीं पे एक लॉयर का भी एंगल आता है, लॉयर रस्तोगी। अब लॉयर रस्तोगी क्यों मृत्युंजय से इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड है या उसके साथ क्यों काम कर रहे हैं, इन सारे क्वेश्चंस का जवाब भी हम सबको मिलना बाकी है, वो भी हमको इसके चैप्टर 2 में पता चल सकता है। बट मुझे क्या लगता है, मिस्टर रस्तोगी मतलब कि वो लॉयर, उनका बच्चा नहीं हो रहा होगा और जॉय ने उनकी हेल्प की होगी उस बच्चे को होने में, जिससे कि वो उसके कर्जदार बन गए होंगे। साथ ही साथ जो लॉयर है में भी ऐसा हो सकता है कि वो भी किसी बिन बाप के माँ से पैदा हुआ हो, मतलब वो भी एक प्रेग्नेंट लेडी से पैदा हुआ हो जिसकी शादी नहीं हुई हो और ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हों और इन्होंने अपनी गैंग बना ली हो। माइट भी ये भी पॉसिबल है। वहीं पे जब हम मूवी में आगे बढ़ते हैं तो सोना अपने हस्बैंड को बेगुनाह प्रूफ कर
करने के लिए, बिकॉज उसको तो यही लग रहा है कि उसका हस्बैंड अभी बेगुनाह है। अनुष्का तिवारी जो कि पास्ट में उसकी एक स्टूडेंट थी, उसको पकड़ती है, उसको मारने की भी कोशिश करती है, बट उसका कभी भी प्लान उसको मारना नहीं होता है। बट वो एक फेक एविडेंस अगेन क्रिएट कर देती है और जॉय को बेल मिल जाती है। अब जॉय को बेल मिल चुकी है और लास्ट में सोना को पता चल जाता है कि जॉय ही है सीरियल किलर। और वहाँ पे लास्ट में उस सर्जरी रूम में बहुत सारे लोग होते हैं। अनुष्का होती है, उसका बॉयफ्रेंड जो कि जासूसी कर रहा होता है जैकलीन की, वहाँ पे पहुँच जाता है। वहाँ पे मृत्युंजय होता है, वहाँ पे इमरान होता है जिसको मैसेज चला जाता है और वहाँ पे भाग के आ जाता है। अब ये सारे लोग बंधे होते हैं और वो सर्जरी कर रहा होता है, बट ये लोग मिल कर के उसको मार देते हैं। बट हॉस्पिटल में पता चलता है कि मृत्युंजय मरा नहीं, वो जिंदा है। अब वो क्यों जिंदा है? बिकॉज इस मूवी के डायरेक्टर ने ये चीज़ बोली है कि उनको इसका चैप्टर 2 भी बनाना है और वो बहुत ज़्यादा विलन रखते हैं। और साथ ही साथ एंडिंग में तीनों विलन साथ में हो चुके हैं। जो लॉयर के साथ औरत थी, लॉयर और ये मुखर्जी। अब यहाँ पे हमारे हीरोज़ भी साथ में हो चुके हैं, मतलब अनुष्का, सोना और इमरान। अब अगर चैप्टर 2 बनता है, जो कि बनेगा ही, तो इमरान और सोना एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो एक दूसरे से ऑब्वियसली शादी कर लेंगे। वहीं पे अनुष्का और उसका बेस्ट फ्रेंड भी एक दूसरे से शादी कर लेगा। अब यहाँ पे मर्डर्स होना कंटिन्यू होंगे और साथ ही साथ जैकलीन ने पागलपंती करके उसको इनोसेंट भी प्रूफ कर दिया है मुखर्जी को। तो मुखर्जी तो इनोसेंट है, वो आराम से कहीं पे भी, और वो इमरान को भी फंसाने की कोशिश कर सकता है। तो अब इमरान वर्सेस मुखर्जी होगा अगर चैप्टर 2 बनता है, मतलब कि कैट एंड माउस चेज इन दोनों के बीच में देखने को मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कर दो वीडियो को लाइक। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको करनी है मुझसे कोई बात तो मिलिए इंस्टाग्राम पर और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।